हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन एक बहुत ही धाकड़ टॉपिक होता है। हम इसके डेरिवेशन को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हमारी हेडिंग है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, हम ये भी देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कहाँ पे करते हैं या कब करते हैं, ये देखना है। तो देखिए, जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, मतलब ये बोलेंगे कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी जाके हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर पाते हैं, अदरवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एक बात ये याद रखना। तो चलिए हम अब डेराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये इक्वेशन लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई होगी। ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, मतलब ये बोला गया होगा कि ये ऑब्जेक्ट इतने मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। फिर एक्सेलरेशन दे दिया गया होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन दे दिया गया होगा और टाइम दे दी गई होगी। ठीक है, तो अपन ऐसे समझते हैं कि बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसके पास एक्सेलरेशन a है, t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, ये हमसे पूछता है। तो देखिए, हम ये चीज़ जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ये हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ये होता है। तो देखिए, डिनोट करते हैं ए से। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि v क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी, और यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है तो इसे हम लेट कर लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी u और टाइम इज t। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, t को यहाँ लेके आते हैं तो a t इज इक्वल्स टू v माइनस u बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें v निकालना है तो लिखेंगे v इज इक्वल्स टू, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a t प्लस u इज इक्वल्स टू v, या प्रॉपर वे में अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम ये क्लास 9th में इस तरीके से इसको डेराइव करते थे। तो ये भी एक डेरिवेशन का मेथड है और इसको हम नाम दे देंगे मेथड फर्स्ट। ठीक है, अब हम 11th क्लास में हैं तो अब हमें इसी को दूसरे तरीके से सॉल्व करना होता है, दूसरे तरीके से डेराइव करना होता है। तो अपन उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन सेकेंड मेथड देखते हैं। तो देखिए, सेकेंड मेथड के लिए हमें इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके पहले अपन ये समझ लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि लेट एट t इज इक्वल्स टू 0, ध्यान से देखना, लेट एट t इज इक्वल्स टू 0, मतलब जब टाइम 0 है तो हम बोल रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वो u है। ध्यान दीजिएगा, जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u, लेकिन बोल रहा है कि जब टाइम t हो जा रहा है, टाइम कितना हो जा रहा है, t, तो जो फाइनल वेलोसिटी मिल रही है t टाइम बाद जो वेलोसिटी मिल रही है उसे फाइनल वेलोसिटी अपन बोलेंगे, और वो हो जा रही है v। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन गिवन होगा वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, जब हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं, देखिए एक्सेलरेशन हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, ध्यान दीजिएगा। इधर यहाँ पे हम बोलते ये हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt, मतलब चेंज, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल के आता है। तो
तो a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी होता है, और ये हमें पता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथ हमने पढ़ी है तो हमें ये पता है। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको यहाँ लेके आते हैं, तो हम लिखेंगे ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी, ठीक है। और इसको देखिए हम लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी। अब यहाँ पे समझिए कि लिखा गया है कि डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, ये लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए जब हमें वेलोसिटी निकालनी है, मतलब हमें निकालनी क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा, ये फर्स्ट टाइम है तो जिस तरीके से बताया जाता है आपको उसी तरीके से करना होता है, ठीक है। a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, ठीक है। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए हमें लिमिट लगानी पड़ती है। तो हमने देखा था कि जब टाइम ज़ीरो था, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी u, तो टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी u थी। ये लिमिट लगाने का तरीका है कि यहाँ से इधर आएंगे, ठीक है। जब टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी क्या थी u, और यहाँ पे देखिए जब टाइम t है, मतलब अपर लिमिट टाइम t है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, तो देखिए जो dx है, ध्यान से समझिएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसे ध्यान दीजिए, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या v होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v इज इक्वल्स टू, देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर आ जाता है, और जो हम बोलेंगे यहाँ पे dt, तो जो dt का इंटीग्रेशन होगा वो t होगा। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन अगर x है तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। तो हम यहाँ पे ये तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया था, ठीक है। अब इसको एक स्टेप चाहें तो और लिख लीजिए कि 0 से ये t तक गया है और ये dt बचा है, a तो बाहर आ गया। अब देखिए ये अपन यहाँ पहले कर लें, तो a तो ठीक है, dt का इंटीग्रेशन कितना है, t, तो हम लिखेंगे t, यहाँ से लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t है, ठीक है। यहाँ पे v, लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट v है, ये है। अब इन लिमिट्स को रखेंगे तो होता था, इसको यहाँ पुट करिए तो v, तो अपर लिमिट माइनस, अब v के प्लेस पे u पुट करिए तो ये आ जाएगा u, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ पे अपन पुट करेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है, t माइनस लोअर लिमिट, t के प्लेस पे 0, तो ये आ गया 0। देखिए t के प्लेस पे हमने t पुट किया था, t के प्लेस पे 0 पुट किया था, तो v माइनस u इज इक्वल्स टू a इंटू टी आ गया, ठीक है। तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरीके से हम डेराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि किस तरीके से इसको हमने डेराइव किया है। यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है, और t है यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो चलिए इसे आप सभी लोग कॉपी करिए। इसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको भी हम दो मेथड से देखेंगे, तो हम बात कर ले रहे हैं मेथड फर्स्ट के। अब इसमें समझिए कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है s इज इक्वल्स टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये 9th में हमने देखा था, इसी को प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में होता क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन होगी, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन होगा, बोलेगा कि जो पार्टिकल है वो टी टाइम में कितना डिस्प्लेस हो गया होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये कि देखिए यहाँ से हम बोलेंगे कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें किसी पार्टिकल की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने को मिलता है, ठीक। अब यहाँ पे समझिएगा
कि हम एक चीज़ जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लें कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2, ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि एवरेज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 होता है। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे ट्रेवल डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखिए डिस्टेंस अगर हम बात करें, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हम रखेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, रखेंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन अपन ये लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से समझिए इसको हम एवरेज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को अपन लिख देंगे s, तो यहाँ पे लिखेंगे s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी को, देखिए यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी यानी v एवरेज आया था उसको हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज u बाई 2, ये हो गया। तो s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी के प्लेस पे v प्लस u बाई 2 और टाइम टेकन को अपन बोल देंगे t। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करें या फिर मल्टीप्लाई ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें। देखिए अब इस इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं कि बोलेंगे पुट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पुट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि जब जब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे तो v गिवन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा हम इसमें पुट करने वाले हैं s इज इक्वल्स टू v के प्लेस पे अपन पुट करेंगे u प्लस ए टी प्लस v के प्लेस पे हमने ये पुट कर दिया u प्लस ए टी, u था तो प्लस u अपॉन में 2 इंटू टाइम इज t, ये हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू u प्लस u कितना होगा 2u होगा, तो हम लिखेंगे 2u, ठीक है, प्लस ए टी बाई 2 ये लिख देंगे इंटू t। ठीक है, तो देखिए s इज इक्वल्स टू, हम इसी को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 से अपन अलग अलग कर दें, मतलब इनको अलग अलग कर देंगे तो लिखेंगे 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, ऐसा हम लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसल आउट। अब देखिए t से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो u का t में मल्टीप्लाई करेंगे तो ut आएगा, u का t में मल्टीप्लाई करेंगे तो ut, बीच में प्लस है तो प्लस, ये ए टी बाई 2 है तो लिखेंगे ए टी। अब देखो t का t में मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 ये आ गया। ठीक है, चलिए समझिएगा ध्यान से। अब इसको हम इस साइड लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि s इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, s इक्वल्स टू आया है ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से प्रूफ किया जाता है, ये हमने 9th में किया था। ठीक है, अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे कि किस तरीके से 11th में इस इक्वेशन को प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे मेथड सेकेंड से। हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। ठीक है, ऐसा हम मान ले रहे हैं कि शुरुआत में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और हम ये देख रहे हैं कि t इज इक्वल्स टू टी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो s यूनिट है, हम ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे करेंगे। हमें ये पता है कि v इज इक्वल्स टू होता है ds अपॉन dt, ये होता है v यहाँ पे होता था वेलोसिटी, s होता था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखा था कि v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt होता है। ठीक है, अब हमें ds इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, मतलब आप ऐसे कर लीजिए कि v में dt का मल्टीप्लाई कर लीजिए
तो v dt इज इक्वल्स टू आ जाएगा ds, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं ds इज इक्वल्स टू v dt, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें इसी को इंटीग्रेट करके फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आप ये समझिए क्या दिया गया है, कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन एक छोटे से टाइम इंटरवल में, बहुत छोटे टाइम में कितना डिस्प्लेस होगा, ds होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि टाइम पूरा लें, 0 से t टाइम तक लें और देखें फिर कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ds इज इक्वल्स टू v dt, ठीक है। इसको करेंगे हम इंटीग्रेट। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू होता है u प्लस at, क्योंकि हमें क्वेश्चन में केवल यही दो डाटा गिवन होंगे, v a और t, मतलब ये गिवन होगा, ठीक है। अब इसको उठा के हम v के प्लेस पे पुट करेंगे तो ds इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे u प्लस at और ये आ जाएगा dt, ठीक है। अब देखिए अपन लिमिट रखेंगे तो शुरुआत में टाइम कितना था, 0, तो 0 टाइम था तो डिस्प्लेसमेंट देखिए 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। लेकिन जब टाइम t हुआ है, t टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट कितना देखने को मिला है, s, ठीक है। अब देखिए s को मतलब ds का इंटीग्रेशन होता है s, ये हम रखेंगे लिमिट 0 से लेके s तक इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करना है तो अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको ऐसे कि ये u dt मतलब अलग अलग, ठीक है। दोनों को, ये बीच में प्लस है तो हम दोनों को अलग अलग कर दें, बीच में प्लस है तो प्लस a t dt ये हो गया। इसको भी 0 से t तक इंटीग्रेट कर दें। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसको हम लिमिट रखें तो लिमिट रखेंगे तो क्या s माइनस 0, मतलब अपर लिमिट पहले s रखेंगे फिर माइनस s के प्लेस पे 0 पुट करके देंगे तो 0, तो s माइनस 0 इज इक्वल्स टू, फिर से यही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए s इज इक्वल्स टू आएगा, u कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है तो u आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब अंदर dt, तो ये कर देंगे dt 0 से t प्लस, यहाँ पे देखिए a कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a को कर देंगे बाहर, अंदर है dt 0 से, सॉरी अंदर है t dt 0 से लेके t तक, ये हो जाएगा। तो s इज इक्वल्स टू u dt का इंटीग्रेशन होगा t, dt का इंटीग्रेशन t, क्योंकि हमने देखा था कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से dt का भी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। t लिमिट रख देंगे तो लिमिट है 0 से लेके t तक, ठीक है, इस प्लस प्लस। अब a तो ठीक है, अब t का इंटीग्रेशन, अगर हम t के इंटीग्रेशन की बात करें तो t का इंटीग्रेशन होता है t²/2, ये होता है t का इंटीग्रेशन। ये सब कुछ हमने बेसिक में देखा था, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे t²/2, ये लिख देंगे, लिमिट 0 से लेके t तक, ये हो जाएगा। s इज इक्वल्स टू u, अब देखिए अपर लिमिट t के प्लेस पे t तो t माइनस लोअर लिमिट t के प्लेस पे 0 तो 0 प्लस, ये देखिए a। अब यहाँ पे देखिए t के प्लेस पे t रखेंगे तो t²/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे t के प्लेस पे 0 तो 0 का स्क्वायर/2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए s इज इक्वल्स टू, ये तो 0 है, u का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ut प्लस ये है a। अब देखिए a का मल्टीप्लाई करेंगे t² में तो at²/2 आएगा प्लस, अब सॉरी यहाँ पे माइनस a का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, तो ये हम लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस, अब इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, बात सेम है। तो हाफ a t का स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये हमने प्रूफ कर लिया। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ किया जाएगा बाय इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है, फट से कॉपी करिए। नेक्स्ट हम डेरिवेशन को देखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें मिलता क्या है। इसमें ये होता है कि अगर कोई बॉडी है जो u स्पीड से चल रही है
एस डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई ये हमें पता चलता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे अपन ये देखिए। तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ किया जाता है बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है, मतलब जब टाइम न गिवन हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ से हमें t चाहिए तो v माइनस, अगर इसको भेजें तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू बनेगा ए टी, ठीक है। हमें t चाहिए तो a से डिवाइड कर देंगे तो v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल्स टू आ जाएगा t। तो हम लिख सकते हैं कि t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस इक्वेशन को हमें पुट करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो अब हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब हम यहाँ बोलेंगे पुट t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a, मतलब जो t की वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे, ठीक है, डेराइव कर लेंगे। अब बात यहाँ पे आ रही है कि इसे पुट करना है तो हम लिखेंगे s इज इक्वल्स टू यू, तो ठीक है, t के प्लेस पे पुट करेंगे v माइनस यू अपॉन a, तो v माइनस यू अपॉन a t के प्लेस पे ये आ गया प्लस हाफ a, अब t के प्लेस पे v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे s इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई अपन करेंगे, ठीक है, तो u v आ जाएगा, मतलब u का v में मल्टीप्लाई करेंगे तो u v माइनस u का u में मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर, नीचे a है तो a रहेगा, ठीक है, प्लस 1/2। अब यहाँ से देखिए a ऊपर है तो a, अब यहाँ से जो a है हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, मतलब a को हम बाहर कर देते हैं तो a स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा तो बनेगा a स्क्वायर, अंदर है v माइनस यू का होल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। अब देखिए a से अपन a को कैंसल आउट कर सकते हैं तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू लिखेंगे यू v माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2 a। अब देखिए v माइनस यू का होल स्क्वायर होगा v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें a प्लस b का होल स्क्वायर पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर भी पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है, उसी तरीके से ये कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो देखो a और 2a का एलसीएम आएगा 2a, ठीक है। अब देखो a से अपन इसमें डिवाइड करेंगे तो a कैंसल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन लिखेंगे 2uv माइनस u का होल स्क्वायर, ऐसे प्लस ये 2a से जब डिवाइड करेंगे तो 2a टाइम, 2a से जब 2a में डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये बनेगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv इंटू 1, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसी चीज़ को अपन लेके आते हैं इधर। अब यहाँ पे देखिए ये s बराबर था, ठीक है, तो हम लिखेंगे s इज इक्वल्स टू 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2uv ये बनेगा, बीच में माइनस है तो माइनस 2 का u स्क्वायर में तो बनेगा 2u स्क्वायर, फिर देखिए प्लस है प्लस, अब देखो प्लस, अब ये ओपन कर देंगे तो बनेगा v स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर u स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस 2uv, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यही आएगा, ठीक है। अब देखो नीचे हमारा क्या बचा है, तो नीचे बचा है 2a, ये बचा है, इसको अपन इरेज कर लें। अब यहाँ से ध्यान से देखिए ये 2uv प्लस में है, ये 2uv माइनस में है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से -2u² प्लस 2u², तो माइनस में से प्लस घटा देंगे तो माइनस बचेगा, तो s। अच्छा, इसका इसमें अपन मल्टीप्लाई कर दें तो 2as इज इक्वल्स टू -2e² प्लस u², तो बनेगा -u², बीच में प्लस है तो प्लस v²। ठीक है, इसको इस साइड भेजेंगे तो u² प्लस 2as इज इक्वल्स टू आ जाएगा v²। इसे हम लिख सकते हैं v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस तरीके से इसे प्रूफ किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसे फट से कॉपी करिए। इसका हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेथड। ये हमारा था M1। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड के थ्रू किस तरीके से इसे डेराइव किया जाएगा। चलिए, अब हम सेकेंड मेथड से प्रूफ करेंगे। तो देखिए, एक चीज़ हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt। ध्यान से समझिएगा, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता है तो एक्सेलरेशन ये होता है। ठीक है, लेकिन देखिए क्या यहाँ पे कोई टाइम गिवन है? टाइम गिवन नहीं है, मतलब टाइम को हमें हटाना है। तो टाइम को हटा कैसे सकते हैं? अब ये देखिए, एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को प्रूफ कैसे करते हैं वो देखिए। dv/dt ये तो ठीक है, ठीक है, ऊपर नीचे अपन ds का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन गया। ध्यान से देखिए, ये ds/dt लिखा हुआ है, ये ds है, ये dt है, और ds/dt क्या होता है? वेलोसिटी। हमने देखा था कि v इज इक्वल्स टू होता है ds/dt। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये v है तो यहाँ पे v, और ये dv/ds बचा है तो dv/ds। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि ds/dt के प्लेस पे v, dv और ds बचा है तो dv/ds, ये हमने लिख दिया। ds का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो बनेगा a ds इज इक्वल्स टू v dv। ठीक है, a ds इज इक्वल्स टू v dv, ये बन गया। अब देखिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, और लिखेंगे a ds इज इक्वल्स टू v dv। ठीक है, और इसको अब कर देंगे अपन इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करेंगे और आप ध्यान रखेंगे। देखिए इस चीज, अब लिमिट रखने के लिए यहाँ पे समझिए, हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था, और ए पॉइंट और कुछ समय बाद यानी कुछ डिस्टेंस कवर करके, और डिस्टेंस कितना कवर करके? s डिस्टेंस करके b पॉइंट पर पहुँचता है। ठीक है, जब ए पॉइंट पर था तो उसकी स्पीड हम मान लेते हैं v थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो था वो 0 था। लेकिन जब b पॉइंट पे पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v, और जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो हो जाता है s। ठीक है, अब इसी के बेस पे यहाँ लिमिट रखा जाएगा। जब स्पीड u थी, यहाँ पे रखेंगे स्पीड को, जब स्पीड u थी तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0। जब स्पीड हो गई थी v, जब v हो गई थी तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था? s हो गया था। ठीक है, इतना बात। तो इस तरीके से अपन लिमिट रखेंगे। ध्यान से समझिएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर लेंगे, अंदर बचेगा ds 0 से लेके s इज इक्वल्स टू, अब वेलोसिटी जैसा है, अब देखो वेलोसिटी को अपन क्या कर सकते हैं कि v dv लिखा है, और देखो v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा वो देख लो, v²/2 ये आएगा। ठीक है, बेसिक मैथ में हम सब कुछ देख चुके हैं, तो ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए v dv का इंटीग्रेशन v²/2 आ गया, यहाँ लिखेंगे v²/2, लिमिट रखेंगे u से लेके v तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a ds का इंटीग्रेशन होगा s, तो यहाँ पे रखेंगे s, ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट रखेंगे 0 से लेके s तक इज इक्वल्स टू। अब यहाँ देखिए अपन ये लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो पहले v के प्लेस पे अपर लिमिट यानी v, तो ये बनेगा हमारा v²/2, बीच में माइनस आता है, माइनस लोअर लिमिट, और v के प्लेस पे अब पुट करेंगे u, तो लिखेंगे u²/2, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से a अपर लिमिट s माइनस अपर लिमिट के प्लेस पे, लोअर लिमिट के प्लेस पे 0 इज इक्वल्स टू, क्या इसे हम लिख सकते हैं v² - u²/2, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे लेके चलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे
इसको लेके चलें तो ये बनेगा a का s में मल्टीप्लाई करेंगे तो a s आ जाएगा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, अब यू स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो बनेगा 2as या फिर अपन लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, यानी आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इस तरीके से प्रूफ हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से प्रूफ किया जाएगा, लेकिन हाँ हर स्टेप को आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप इस स्टेप को ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से ये प्रूफ किया जा रहा है तभी आपसे प्रूफ होगा, अदरवाइज प्रूफ आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सारी प्रूविंग को 1 2 3 बार आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जब खुद प्रैक्टिस कर लेंगे 1 2 बार तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो फट से कॉपी करिए, अपन बढ़ते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स देखने के लिए। चलिए अब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ लें, उसके पहले एक और इक्वेशन होती है उससे आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। ठीक है, हमसे ये पूछेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, मतलब हमसे ये पूछ देगा 5वें सेकेंड 6ठे सेकेंड पे बताइए पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करेगा या कितना कर चुका है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमसे पूछेगा। तो हम लिखेंगे s इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ a टू n माइनस 1। ठीक है, ये होता है, इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे u क्या होता है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है a, यानी कि a क्या है एक्सेलरेशन, और n क्या है ये आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बताएगा, मतलब कि 5वें सेकेंड 6ठे सेकेंड 7वें सेकेंड उस पर पूछेगा कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, मतलब 5वें सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करेगा, 6ठे सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करेगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और अपन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर ये चीज़ें आप समझ गए तो अब समझ लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, मतलब कब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन अपन यूज़ करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। ठीक है, अगर यहीं पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, ऐसा नहीं कोई ज़रूरी है कि हमसे v ही पूछेगा, हमसे इन, अब चलिए बारी बारी समझ लेते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमसे v ही पूछेगा, हमसे u, a या t कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन सारे यानी कि तीनों के तीनों इक्वेशन में आप देखेंगे 4 क्वांटिटीज़ हैं, v, u, a, t, s, u, t, a, देखिए 4 क्वांटिटीज सब में है। ठीक है, हमें कोई 3 क्वांटिटी दिए रखी होंगी और हमसे चौथा पूछेगा। ठीक है, तो चौथा पूछेगा कैसे यूज़ करेंगे, देखिए मान लीजिए हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी, लेकिन हमें u दिया है, इनिशियल स्पीड वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अलावा हम कोई चीज़ भी यूज करने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को देख के बाकी को स्किप करेंगे और जो फॉर्मूला यूज होगा उसी को अपन लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें तो ये हो गया। अब इसमें अगर कभी फाइनल वेलोसिटी न दे रखी हो, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछे तो हम हमेशा इसी का यूज़ करेंगे अगर टाइम भी गिवन है तो। लेकिन अगर इक्वेशन में या क्वेश्चन में टाइम ही गिवन नहीं है तो फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। ठीक है,
चलिए इसके लिए कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए बोल रहा है इसमें कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोशन वी शुड रिमेंबर दैट, माने हमें क्या क्या चीज़ें याद रहनी चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो फर्स्ट है देखिए, इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। समझिएगा, हमसे ये बोल रहा है कि अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, और वो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है का मतलब कि u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ये बात आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करते ही समझ जाना चाहिए, मतलब पहले ही हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये चीज़ है, ठीक है। सेकंड की बात करें, इफ़ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि अगर फाइनली ये इनिशियली है, ठीक है, इनिशियली अगर रेस्ट से शुरू हो रहा है तो ये होगा, और अगर फाइनली रेस्ट पे आ रहा है, फाइनली कहाँ पे आ रहा है रेस्ट पे, तो अगर फाइनली रेस्ट पे आ रहा है मतलब v की वैल्यू क्या होने वाली है 0। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाता है फाइनली अगर रेस्ट पे आ रही है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये हमें पहले ही समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, इफ़ अ बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बोल रहे हैं कि अगर कोई बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस टाइम एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, उस टाइम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है? तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u की वैल्यू 0, फाइनली रेस्ट पे आ रहा है तो v की वैल्यू 0, अगर बोल रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0, ठीक है। चलिए इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, कुछ बातें अपन और कर लेते हैं इसमें। देखिए जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि कब किसी पार्टिकल की स्पीड या किसी बॉडी की स्पीड बढ़ती है या घटती है, बढ़ेगी या घटेगी, अपन इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर उस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, तो पार्टिकल की स्पीड जो होगी या पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी वो इंक्रीज करेगी, वो क्या करेगी इंक्रीज करेगी। अगर स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों एक डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज करेगी या वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर ही जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में लगे तब भी वेलोसिटी क्या करेगी इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब हम बात जानना चाहते हैं कि ये बताइए कि वेलोसिटी डिक्रीज कब करेगी। तो देखिए अगर हम बोलें कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में u स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा है, तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगी डिक्रीज करेंगी, ठीक है। इसी तरीके से अपन ये भी समझ सकते हैं कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, तो पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेहतर तरीके के न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।